नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने एक नई सीरीज शुरुआत करी थी जिस काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो कि है कलेक्टिव नाउन की। हमने सीरीज की शुरुआत करी थी और हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कमेंट से शो करना। हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज का जो पार्ट है पार्ट 2, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अगर मैं बात करूं एग्जाम में कलेक्टिव नाउन में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनिमल्स या इंसेक्ट वाले पार्ट में से पूछा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पे देख रहे सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। कंवलजीत, सोमपाल, ज्योति, मनीषा, शिवम, रवीना, आरती, दीपक, सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, संध्या, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए जी, काफी इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। इनके ग्रुप के नाम आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है। चलिए आइए। आंट्स, आंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी। आंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी। जो चींटियां होती है ना, आपने देखा होगा चींटियां बिल्कुल लाइन में चलती है, बिल्कुल लाइन में चलती है, जैसे आर्मी वाले लोग चलते हैं ना, बिल्कुल टक 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 लाइन में चलती है। तो क्या हो गया याद हमें? आर्मी। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद में फिश। मछली के ग्रुप को क्या कहा जाता है? मछली के ग्रुप को कहा जाता है कैच। अब याद कैसे करोगे? सर ये देखो, ये है तालाब, है ना, तालाब के अंदर क्या होती है? मछली। तो मछली को तो हम कैच ही करते हैं, मछली को हम कैच करते हैं ना, तो कैच क्या हो गया? फिश का कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर है आंट। अगला क्या है? आंट। आंट के ग्रुप को अभी हमने क्या देखा? आर्मी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। अगर किसी ने इसका पहले फर्स्ट पार्ट ना देख रखा हो तो पहले वो फर्स्ट पार्ट देखना, फिर ये सेकंड पार्ट देखना, और इसके बाद में इसका लास्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, और कलेक्टिव नाउन आपके कंप्लीट। निशा, पूजा, पूनम, रितु, अनीता, संध्या, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आइए। फिर है बैट। बैट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बैट्स के ग्रुप को कहा जाता है क्लाउड। बैट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लाउड। ऊपर उड़ते हैं ना, वो ऊपर उड़ते हैं, ऊपर तो क्लाउड्स होते हैं, तो बैट्स के ग्रुप को क्या कहा गया? क्लाउड कहा गया। शीप आ जाए या फिर आ जाए गोट, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक। क्या कहा जाता है? फ्लॉक। शीप या फिर गोट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट, बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक। बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट भी कहते हैं। अब मैं कैसे याद रखता हूं? फ्लाइट में आपको वर्ड दिख रहा है फ्लाई। बर्ड्स क्या करती है मेरे दोस्त? बर्ड्स तो फ्लाई करती हैं, तो मैंने क्या याद रखा? बर्ड्स करती हैं फ्लाई, तो फ्लाई से बन गया फ्लाइट। तो बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? फ्लाइट हुआ। क्या हुआ? फ्लाइट हुआ। नेक्स्ट है काउज। नेक्स्ट है काउज। काउज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड। काउज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। डियर। डियर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड। डियर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे हम डिस्कस कर लेंगे। एलिफेंट्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। एलिफेंट्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है कैटल। कैटल के ग्रुप को भी हर्ड कहा जाता है, और ये वर्ड मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था आपको कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कैटल, जो बहुत बार पेपर में आता है। कैटल हमें देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन कैटल होता प्लूरल है, इसलिए कैटल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात याद रखना, मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास में। ठीक है, चलो। बफलोस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बफलोस। बफलो के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड कहा जाता है। बफलो के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, गोट्स। बकरियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। यानी आप देखिए मैक्सिमम हर्ड आ रहा है ना। गोट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड कहते हैं। क्लियर है? स्पैरोज। चिड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? होस्ट। स्पैरो के ग्रुप को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। बीज यानी मक्खियां, जो मधुमक्खी होती है ना, बीज, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? हाइव। और हाइव का मतलब क्या होता है? छत्ता। जैसे मक्खियों का छत्ता होता है ना, जिसमें शहद होता है, तो छत्ते को क्या कहा जाता है? हाइव। तो बीज के ग्रुप को क्या कहा गया? हाइव कहा गया। फिश, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
फिश के ग्रुप को हॉल कहा जाता है, फिश के ग्रुप को हॉल कहा जाता है। अब मैं कैसे याद रखता हूं इसको, जैसे आप जनरली किसी होटल में जाते हैं या फिर आप कहीं पे जाते हैं, जो एक हॉल होता है ना, आप कहीं एंटर करते हो किसी बिल्डिंग में, एक हॉल होता है, तो हॉल के अंदर क्या रखा होता है, एक्वेरियम। क्या होता है, एक्वेरियम होता है, और एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, मछली। एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, मछली। तो होल, होल याद हो गया, होल से मैंने दूसरे वाला होल याद किया, और उसमें क्या होती है, मछलियां। क्लियर है। वैसे होल शब्द का अर्थ होता है पुल आउट, किसी चीज में से खींच के बाहर निकालना, उसका मतलब होता है होल। तो मछली के लिए क्या आएगा, होल, क्योंकि मछली को ऐसे तो निकालते हैं ना, पानी में से आपने पिक किया तो वो क्या बन गया, होल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए जी दोस्तों, पेपर में जो सबसे ज्यादा बार वर्ड पूछा गया है वो स्वाम पूछा गया है। इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बार जो पेपर में पूछा गया है वह यह पूछा गया है। अमित, निशा, मोनिका, गुड मॉर्निंग। चलिए, इसकी जो शीट है मैंने यहां पे मेंशन भी किया है, कंप्लीट की शीट आपको यहां मिल जाएगी, पूरी इंग्लिश की शीट, जितने भी पॉइंट्स हैं जो जो मैं करवा रहा हूं सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम से आप पिक कर लेना, शीट मिल जाएगी, और इसको अपनी कॉपी में फिर नोट कर लेना आप। क्लियर। चलो जी, हमने यहां तक किया था। आओ, बीज के ग्रुप को एक तो हमने देखा था हाइव कहा जाता है, और बीज के ग्रुप को स्वाम भी कहते हैं। बीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्वाम कहा जाता है। फ्लाइज, मैंने ये बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, सबसे ज्यादा बार पेपर में ये पॉइंट पूछा गया है। फ्लाइज, लोकस्ट, लोकस्ट होते हैं ना जो अपनी फसलों को खराब कर देते हैं, झुंड में आते हैं, लोकस्ट, या फिर इंसेक्ट, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्वाम। क्या कहा जाता है, स्वाम, स्वाम। क्लियर है बात। चलिए, डॉग्स, डॉग के ग्रुप को क्या कहा जाता है, कैनल। क्या कहा जाता है, कैनल। डॉग्स के ग्रुप को कहा जाता है कैनल। क्लियर है बात। पपीज, जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके बच्चों को, कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है, पपीज। बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है, किटन्स। शेर या भालू के बच्चे को क्या कहा जाता है, कब। अब ये बच्चे हैं, बच्चे तो दूध पीते हैं, तो भाई साहब ये लीटर दूध पी जाते हैं, इनके ग्रुप को क्या कहा गया, लीटर। पपीज, किटन्स, कब्स, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, लीटर कहा जाता है। याद कैसे रखोगे कि जो बिल्ली के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, शेर के बच्चे हैं, भालू के बच्चे हैं, वो लीटर दूध पी जाते हैं, तो आप कैसे याद रखोगे। क्लियर है, लीटर वर्ड हो गया। क्लियर है बात। आओ जी आगे बढ़ते हैं। गीज, गीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, गैगल। गीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, गैगल। अब मैं कैसे याद रखता हूं, देखो, जी और जी। क्लियर है, गीज में भी जी आ रहा है और गैगल में भी जी आ रहा है। क्लियर है। क्रो, क्रो के ग्रुप को क्या कहते हैं, मर्डर। क्रो के ग्रुप को क्या कहते हैं, मर्डर। जब किसी का मर्डर हो जाता है ना, तो डेड बॉडी के ऊपर कई बार क्रोज आके बैठ जाते हैं, है ना, तो याद हो गया। क्रोज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मर्डर कहा जाता है। क्रो के ग्रुप को क्या कहा गया, मर्डर कहा गया। क्लियर है यहां तक बातें। आओ जी आगे बढ़ते हैं। हम डेली वोकैब करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। एंटोनियम करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, सब कुछ ट्रिक्स के साथ करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। ठीक है, सारी की सारी वोकैब हम करेंगे और विद ट्रिक्स करेंगे, शीट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच कुणाल, बेस्ट ट्रिक फ्रॉम अंशुल सर। थैंक यू सो मच माय डियर कुणाल, थैंक यू सो मच। आइए चलो, वोल्व्स, नेक्स्ट क्या है, वोल्व्स। वोल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक। अच्छा, एक चीज याद रखना, आप पेपर में आपके बहुत काम आएगी, जो कोई घटिया चीज है ना, उसके ग्रुप को पैक कहा जाता है। बड़ी हेल्प आती है इस छोटी सी बात की, कि जो कोई घटिया सी चीज होती है, लालची है, कोई ग्रीडी है ना, जहां आपको फीलिंग है कि घटिया है, जो गंदा बंदा है, तो आप क्या उसके साथ करना, पैक। जैसे भेड़िया, भेड़िया का तो मतलब है ना, समझ रहे हो, भेड़िया की फीलिंग कैसी आ रही है आपको, कि आक्रमण करने वाला, क्या आएगा, पैक। हाउंड्स, हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। हाउंड का मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ता, तो इसका भी क्या आ गया, पैक। क्लियर है। लायंस, लायंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, लायंस के ग्रुप को कहा जाता है
प्राइड, लायंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड। अब भाई प्राइड से मेरे को क्या वर्ड आया माइंड में? प्राइड से मेरे माइंड में आया प्राउड। क्या आया मेरे माइंड में? प्राउड। और भाई लायन क्या है? राजा है जंगल का, तो उसको क्या फील हो रही है? प्राइड फील हो रही है, प्राउड फील हो रहा है। याद हो गई? चलिए। पीकॉक, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, तो हमें प्राइड है इस बात पे, इंडिया को प्राइड है कि पीकॉक हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है। याद हो गया वर्ड? चलिए। आउल्स, आउल, आउल को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। आउल को क्या के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। फिश या फिर डॉल्फिन, स्कूल, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कूल। इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कूल। अब स्कूल्स में क्या होते हैं? एक्वेरियम रखे होते हैं। स्कूल्स में क्या होते हैं? एक्वेरियम होते हैं। एक्वेरियम में क्या होते हैं? बहुत सारी मछलियां होती है, बहुत सारी मछलियां होती है। तो याद हो गया कि फिश या फिर डॉल्फिन के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? स्कूल कहेंगे। चलिए, आपने सीधे कि सबसे ज्यादा वर्ड है ना फिशेस के आ रहे हैं। फिश का एक हमने क्या देखा था? कैच। दूसरा हमने क्या देखा? होल। तीसरा हमने क्या देखा? स्कूल। और लो जी, आगे और भी आ गया। फिश के ग्रुप को शॉल भी कहते हैं। फिश के ग्रुप को शॉल भी कहते हैं। आओ जी आगे बढ़ते हैं। मंकीज, मंकी के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। मंकी के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। क्लियर है बात? उसके बाद में है हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? हॉर्स या फिर डक या फिर ऑक्सन, मतलब बैल। ठीक है। एक बात देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेम होते हैं, है ना? गेम होते हैं जहां पे घोड़ों की टीम होती है, जैसे पोलो है, वहां पे घोड़े होते हैं, रेस भी होती है इनकी। तो हॉर्स की रेस होती है, इसलिए टीम बनाना पड़ेगा। याद होगे? हॉर्सेस के ग्रुप को, डक्स के ग्रुप को और ऑक्सन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टीम कहा जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, क्वेल्स। क्वेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्वे, कोवे। क्या कहा जाता है? क्वेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्वे। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का ग्रुप को क्या कहा जाता है? जू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप को जू कहा जाता है। ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन थे, जो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछे जाते हैं एनिमल से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कल कि 3 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है पीपल से रिलेटेड। जो सेकंड पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया वो था हमारा एनिमल्स या इंसेक्ट से रिलेटेड। और जो थर्ड पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में वो होगा नॉन लिविंग थिंग में। क्लियर है? ये तीनों बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। मैंने कोशिश करी है एक पिक्चर क्रिएट करने की आपके माइंड में, कुछ इमेजेस के थ्रू, कुछ ट्रिक्स के थ्रू। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे अगर आप बुक्स खोल के देखोगे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप वो सारे वर्ड याद कर पाएंगे। अगर आप अभी टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं तो क्या पता पेपर में भूल जाएं। इसलिए मैंने एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी, जो मैक्सिमम टाइम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि थर्ड पार्ट जो था हमारा कलेक्टिव नाउन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए जी।